हमने सोचा कि जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें कर रहे थे तो किसी ने ऐसे ही एक स्ट्रे कमेंट दिया कि भाई खुशफहमी का तो कोई इलाज नहीं है, गलत फहमी का कोई इलाज नहीं है। तो आज जानना ये है कि जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द उसमें वाकई अगर हमारा अपना परसेप्शन होता है एंड भी हम डट जाते हैं कि जी ये चीज़ का नतीजा यही निकलना चाहिए एंड वी गेट टू अटैच टू द रिजल्ट्स, और जब वो रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आता और हमें रियलाइज़ होता है कि जो कुछ हमारा परसेप्शन था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फहमी थी, खुश फहमी थी, हमारा गुमान था, तो हमारे लिए रिकवर करना या उससे अपने आप को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज ज़रा इस दोनों चीज़ों के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि खुश फहमी और बदगुमानी इन दोनों में फ़र्क क्या है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ऑप्टिमिस्टिक जिनको सब अच्छा लगता है, उनके लिए दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ हर चीज़ बेहतरीन है, लेकिन कुछ लोग वाकई बदगुमान होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में ही फंसे रहते हैं और उनके लिए कुछ पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है। तो आइए ज़रा दोनों का जायज़ा लेते हैं कि दोनों में से सही कौन है, क्योंकि दोनों के बीच का रास्ता है रियलिस्टिक होने का, मॉडरेट होने का। क्या उसको अपनाना हमें चाहिए या अपने आप को थोड़ा सा अपने दिल को खुश रखने के लिए खुशफहमी में ही रहना चाहिए। आज जो ज़बरदस्त पैनल है आइए उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ फरा आफ्ताब मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं एंड शी इज़ ऑल्सो फैकल्टी मेंबर एट बहरिया यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया फ़रा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा जी हमारे साथ हसन रज़ा मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं टेक टाइटन्स पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट सफदर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सफदर आपसे बात शुरू कर देते हैं बिकॉज वी बोथ इन द फील्ड ऑफ मीडिया। मीडिया में एक बड़ा उसका किरदार है लोगों की जहन साजी करने में, उनकी फ़ैसलों को, उनकी दुनिया के जो आउटलुक है उसको शेप करने में, लेकिन ये हम उसको ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हैं या हम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी लोगों को दे रहे हैं? अच्छा, पहले तो टॉपिक बहुत अच्छा है। मुझे रहमान फारिस का शेर याद आ गया, खुशगुमानी का ये आलम है कि फारिस अक्सर यार करते हैं जफा, हमको वफा लगती है। तो बहुत सारी जगहों पर वफा की जा रही होती है और हमें वफा लग रही होती है। जहां तक है हमारी फील्ड का ताल्लुक और हमारी फील्ड में रहते हुए जहन साजी का ताल्लुक, देखिए परसेप्शन डेवलपमेंट जो है ये जाहिर सी बात है कि काम हमारा है, लेकिन परसेप्शन किस तरह की डेवलप करनी है और किस अंदाज से एजेंडा सेटिंग करनी है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एजेंडा सेटिंग करते हुए 5 से 6 अहम इश्यूज को ऊपर रखा जाता है और उसको फिर तब्दील किया जा रहा होता है सिर्फ और सिर्फ आवाम को मेन इश्यूज से पीछे हटाने के लिए। आप देख लीजिए कि जिस अंदाज से भी इश्यूज को लेकर चला जा रहा होता है उसमें जो सबसे अहम इशू होता है वो हमारा सोशल जो आप कह लीजिए स्ट्रक्चर है उसमें आम आने वाली चीजें होती हैं। लेकिन आप देख लें जो सोशल मैसेज भी होते हैं उनकी कैंपेन्स भी 24% अगर चलाई जानी चाहिए तो उनमें से 1 और 2% चलाई जा रही होती हैं कैंपेन्स। इसका मतलब ये है कि जो चीज होनी चाहिए, जो चीज दिखाई जानी चाहिए, जो चीज समझाई जानी चाहिए आवाम को या जो पैगाम पहुंचाया जाना चाहिए वो नहीं पहुंचाया जा रहा होता, बल्कि परसेप्शन डेवलपमेंट के लिए या एजेंडा सेटिंग की थ्योरी को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो वही चंद एक अहम जो उनको लग रहे होते हैं या जो मालकान को लग रहे होते हैं, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं जो एजेंडा सेट करने वालों को लग रहे होते हैं पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स के गिर्द पूरे के पूरे बुलेटिन्स, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स और चीजें चल रही होती हैं। और उसका मुझे ये कम से कम लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा नहीं, बस ये है कि वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि हाँ जी ये सबसे अहम इशू है और कोई ना कोई इशू 4 से 5 दिन के दरमियान, 6 दिन के दरमियान खड़ा किया जाता है और फिर बिल्कुल सही। अच्छा सफदर, इसी इशू को आगे लेके जाते हैं कि जब आपस में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो एक दूसरे से अच्छा कोई नहीं है और जब मामलात बिगड़ जाते हैं तो एक दूसरे से बुरा कोई नहीं है। यही सियासतदान हैं जो एक दूसरे को बड़ा बड़ा बुरा कहते हैं और बड़े ठोस शवाहिद के साथ कहते हैं कि देखिए जी इन्होंने फलाने केस में क्या किया था, इनकी तो ये माजी है, इन्होंने ये किया है। और फिर आज ही हाल ही में हम देख रहे हैं कि कई मुलाकातें हो रही हैं, कई अलायंसेस कायम हो रहे हैं। असल इसको कैसे देखना चाहिए? पाकिस्तानी अवाम बदगुमानी के साथ एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इनको देखे कि सारे एक जैसे हैं, या फिर हम अपना गुमान अच्छा करें और कहें कि यार शायद उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीख लिया एंड दे वांट टू गेट बेटर। अच्छा सिद्रा, सबसे पहले तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि बदगुमानी जो है ना वो एक बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा फरेब है। तो सबसे पहले तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां तक सियासतदानों की बात है या बाकी जो चीजें हैं उन्हीं की बात है, मेरा ख्याल ये है कि देखिए हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो हमें लोगों को माफ भी करना चाहिए, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, हम खुद भी इंसान हैं तो हमारे अंदर भी कुछ खामियां हैं, हमारे अंदर भी कुछ खूबियां हैं, तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए। लेकिन यस,
देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेस्ट इज अटैच्ड बिटवीन पॉलिटिशियन या बाकी जो लोग हैं, उनका एक अपना इंटरेस्ट होता है, तो उसको लेके वो आगे चलते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देखना है, तो हमें फिर इन चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा। और बदगुमानी का मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि देखिए, कई दफ़ा आपका आंखों से देखा हाल भी जो है ना, वो भी झूठ होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आल्सो वर्किंग एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम आल्सो वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो हमें एक ट्रेनिंग में एक वाकया था, बड़ा ज़बरदस्त एक स्टोरी थी। उसमें उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे जो थे वो अपनी फैमिली के साथ जो थे वो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, और उन बच्चों ने पूरा का पूरा जो गाड़ी थी वहां पे उन्होंने पूरे का पूरा उस रेलगाड़ी में उधम मचाया हुआ था। और जो बाकी लोग थे वो इतने ज्यादा परेशान थे उन बच्चों की वजह से, जिसका कोई मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो वो एक मुसाफिर ने उठ के उनको कहा, उनके जो दादा और दादी को, कि आप अपने बच्चों को संभाल नहीं रहे हैं, इन्होंने सारे का सारा शोर मचाया हुआ है, सारा माहौल खराब किया हुआ है। तो उसके दादा दादी ने कहा कि देखो, पहले वो मुसाफिर सोच रहे थे कि यार ये बच्चे कितने शरारती हैं। जब उसकी स्टेटमेंट दी दादा दादी ने, कि कहा कि यार तकरीबन 3 दिन पहले इनके माँ बाप की डेथ हो गई है, और अब हम इनको दफना के उनको और वापस लेके आ रहे हैं। तो वो परसेप्शन जो एक डेवलप हुआ था, वो परसेप्शन ऑलरेडी चेंज हो गया। कई दफा हकीकत जो है वो आंखों से भी जो नजर आ रही होती है सिद्रा, वो नहीं होती एक्चुअल में, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है। एब्सोल्युटली, बट वी आर ऑलवेज क्विक टू जज। ये बात भी बिल्कुल सच है कि चलें, ये तो एक वाकया है जो आपकी नज़रों के सामने, कई दफ़ा आपने एक्सपीरियंस कर लिया। फ़रा, अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि एक शख्स आपको कई दफ़ा धोखा दे चुका है, एक दफ़ा दे चुका है, 2 दफ़ा दे चुका है, और देयर इज़ अ पैटर्न कि वो फिर वापस आता है, और अगेन अगर आप उस वक्त हामी नहीं भर रहे उनके साथ काम करने की या ताल्लुक़ बरकरार रखने की, तो आपको कहा जा रहा है कि आप बदगुमानी कर रहे हैं। लेकिन यू आर स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ऐसी सिचुएशन में आपका मशवरा क्या होगा? सिद्रा, जैसे उन्होंने कहा कि परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी, सो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारे परसेप्शन को डेवलप करते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपीरियंसेस एज वेल। सो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन को डेवलप कर रही होती हैं, जहाँ पे हम गुमान अच्छा रखेंगे या बुरा रखेंगे। ऑल्सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, जो लोग के कुछ लोग होते हैं जो दे सी द वर्ल्ड एज हाफ, ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल। सो वो भी है कि हो सकता है वो अगर ग्लास को आधा खाली देख रहे हैं, तो हो सकता है उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि जिसमें उन्होंने दे वांटेड टू सी समथिंग पॉजिटिव, बट उसका आउटकम कुछ अच्छा नहीं निकला। तो परसेप्शन में एक तो आपका अपना परसेप्शन होता है अबाउट द वर्ल्ड, प्लस एक होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जो कि गुजर चुका है, उसके बेसिस पे आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं। और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड, कि जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि परसेप्शन में ट्रस्ट या मिसट्रस्ट वाला एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो वो जो है ट्रस्ट या मिसट्रस्ट जो है वो आप बचपन में व्हेन यू आर अपब्रिंगिंग, या आपके जो अर्ली फर्स्ट 2 years हैं, उसमें आपका ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप होता है बच्चे का। सो जो लोग वैसे ही हर जगह बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं, इसका मतलब है हो सकता है उस टाइम पे कोई इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से दे डोंट सी देयर वर्ल्ड एज अ सेफ वर्ल्ड। सो ये वो या फिर आपके प्राइमरी केयर टेकर्स की वो डिस्पोजिशन हो। अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी पेसिमिस्टिक हैं और उन्होंने हमेशा आपको डरना सिखाया है या ट्रस्ट करना नहीं सिखाया है, तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। लेकिन एक बड़ी मशहूर इंग्लिश की कहावत है कि कहा जाता है हील अदरवाइज यू विल ब्लीड ऑन पीपल हु डिड नॉट कट यू। यानी अगर आप अपने इस पास्ट ट्रॉमा से हील नहीं करते, अगर किसी ने आपको माजी में धोखा दिया है, तो आप हर शख्स को शक की निगाह से देखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? पहले तो आपको मुबारकबाद हो बल्दियाती इंतखाब का, आपने जिसको वोट दिया वो पार्टी भी जीत गई। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया, और अब तो हतमी नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं। सवाल के बिजली की बगैर बिजली के कर रहा हूँ, यहाँ बिजली डेली जाती है और 4 बजे आती है। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी आप ये अच्छा गुमान रखते हैं कि आज के दिन बिजली जाएगी ही नहीं? सिद्रा इकबाल साहब, गुमान तक की तो जिंदा है, आज तक गुमान ही रख रहे हैं 60 साल से कि अच्छा दौर आएगा, अच्छी हुकूमत आएगी, लेकिन गुमान करते करते हम खुद गुमनाम हो गए। अच्छा, मुझे बताइए कि बदगुमानी का क्या नुकसान होता है एक इंसान को?
देखिए सिद्रा इकबाल साहब, इससे आदमी का अपना ज़मीर भी खराब होता है, दिल भी गैर मुतमईन होता रहता है, और बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे मजहब में भी मना है। आप हमेशा अच्छा गुमान करें। अब रह गया सवाल आपका नतीजा क्या निकलता है, आप अल्लाह पे छोड़ दें। अपनी तरफ से आप अच्छा सोचे, अच्छा गुमान करें, अच्छी सोच रखें, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। ना आपको कोई नुकसान दे सकता है, ना आपको कोई दफा पहुंचा सकता है। हाँ। लेकिन अपना ज़मीर मुतमईन रखे, गुमान अच्छा रखे, हर आदमी के पास अच्छी सोच रखे। आई थिंक वन फहमी ये हो सकती है कि कोई शख्स आपके बारे में सिंसेयर है, बदगुमानी ये हो सकती है कि उसकी सिंसेरिटी के बावजूद आपको ये लगे कि नहीं ये शख्स आपको चीट कर रहा है। दोनों सूरतों में आपको क्या करना चाहिए? फरहाद, दिस वन आई वांट टू स्टार्ट विद यू। बहुत दफ़ा हम आजकल ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं जिसमें यंग बच्चे बच्चियाँ दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स और उसके साथ ही वो कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं, या तो वो घर से भाग जाते हैं या फिर अपने आप को सेल्फ हार्म की तरफ बढ़ जाते हैं। अब जब स्टोरी की डेप्थ में जाया जाए, दिस इज़ यूजुअली अ फ्लक्स ऑफ इमोशंस। या तो किसी पे आंखें बंद करके एतबार कर लिया जाता है, और कभी कभार रेड फ्लैग्स होने के बावजूद भी वो एतबार ख़त्म नहीं हो रहा होता और आप उस शख्स पे फिर भी यकीन करना चाहते हैं। दोनों सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए? व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू पीपल व्हेन दे आर बिगिनिंग अ रिलेशनशिप? ट्रस्ट किस तरह बनाया जाए? अच्छा देखें सिद्धा, मैंने जैसे पहले भी बात की है, ट्रस्ट या जो भी मिसट्रस्ट वाला एलिमेंट है वो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के हिसाब से होता है या पेरेंट के साथ रिलेशनशिप के हिसाब से होता है। हमेशा याद रखिएगा कि लोग बाहर लव एंड अफेक्शन या अटेंशन तब सीख करना शुरू होते हैं जब उन्हें वही चीज़, वही अटेंशन घर पे ना मिल रही हो। तो जब वो वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है या रिलेशनशिप बहुत प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो बच्चे सीख करना शुरू हो जाते हैं वो अटेंशन, वो लव, वो अफेक्शन आउटसाइड। फिर उसमें ये होता है कि कहीं से भी उनको अफेक्शन मिल रहा है, कहीं से भी उनको अटेंशन मिल रहा है, कहीं से इंपॉर्टेंस मिल रही है, कुछ अच्छे अल्फाज मिल रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वही ट्रस्ट उनका शायद घर में डेवलप नहीं हुआ हुआ। अभी मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देख रही हूँ जहाँ पे सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। रिसर्चेस कहती हैं कि जो हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा देर तक रहता है कंपेयर टू पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। इसी की एग्जांपल ले लें कि अगर कोई अभी हम नॉर्मल न्यूज़ नहीं सुन रहे हैं, जैसे कोई बैड न्यूज़ आती है या कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हमारा अटेंशन इमीडिएटली उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है और वो हमारे यहाँ दिमाग में काफ़ी देर तक स्टे करता है। सो ये वो वाली एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आजकल के जो भी बच्चे हैं वो बग़ैर की सोचे समझे रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए बाइसेस उनके बन रहे हैं, परसेप्शन उनकी उसी हिसाब से डेवलप हो रही हैं। सो कई जगहों पे हमें वही रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है घर के अंदर, हमें वो ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है घर के अंदर, ये बताने की ज़रूरत है कि कितना, देखें, अ बिट ऑफ मिसट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट टू बी सेफ। इफ आई मे इंटरवीन, देखें, इट इज़ अ रियलिटी। यानी एक बात तो ये है कि ठीक है आपने बच्चों की एक अपब्रिंगिंग करनी है, बट इट्स अ ह्यूमन नीड टू लुक फॉर कंपेनियनशिप, टू लुक फॉर रिलेशनशिप्स। हसन, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आमतौर पे समझा यह जाता है कि लड़कियाँ बहुत शक्की होती हैं, दे वांट कांस्टेंट रीअश्योरेंस, लेकिन जो आप चीज़ नोटिस कर रहे हैं, क्या मर्द या लड़के भी कॉन्स्टेंटली दे वांट रीअश्योरेंस कि दे आर लाइक्ड एंड दे आर वैल्यूड? देखिए सिद्रा, ये किसको पसंद नहीं होता है यार कि उसकी तारीफ की जाए। हमारे यहाँ तो सब यही कहते हैं यार कि देखिए चाहे मर्द हो या खातन हो तो लगता है ये। अब आप देखें कि हम जजमेंटल किस तरह से होते हैं। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम कहते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। हमने कभी अपने आप से ये नहीं पूछा यार कि मैं आईने के सामने खड़ा होकर ये देखूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो इस तरह से जजमेंटल चीजें। अच्छा, पिछले आपके फॉलोवर जो कॉलर है, सॉरी, उन्होंने कहा था कि जो बदगुमान लोग होते हैं उनके, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जो बदगुमान लोग होते हैं ना, इनकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है। वो इतना एनर्जी को इतना वो यूज करते हैं अपनी एनर्जी को नेगेटिव चीजों में कि वो जो है, आई थिंक दैट कि उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है पूरा दिन गुजारना। और जब रात आती है तो वो रात को सोचते हैं कि दिन आएगा तो मैं नेगेटिव सोचूंगा, यानी बदगुमानी की तरफ जाऊंगा। तो इस तरह से चीजें जो है वो लेके चल रही थी। ऐसे जो बदगुमान लोग हैं, अच्छा, तभी आपके पास अगर कोई जबरदस्त आइडिया हो या कोई ज़बरदस्त प्लान हो तो कहा जाता है दूसरों से शेयर मत करें, क्योंकि अगर खुदा ना खासा आपने किसी नेगेटिव शख्स से अपने नए आइडियाज़ को डिस्कस कर लिया, दे कैन टॉक यू आउट ऑफ योर ओन पॉजिटिविटी एज वेल। इज दैट ट्रू?
ग्रेट। अच्छा, ये भी मैं आपको बताना चलूं कि जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि यार मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूं, तो आगे से आपको वो बदगुमान शख्स ये कहता है कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो दुनिया में आए हो छोटे काम करने के लिए। भाई देखो, एग्जाम्पल आपको ऐसी दी जाती है, बदगुमान शख्स ये कहते हैं देखो यार वो भी तो बंदा था जो फेल हो गया है लाइफ में, तुम भी आगे नहीं बढ़ सकते। या वो कुछ करना चाह रहा था, वो वही करना चाह रहा था, बट ही वाज अनएबल टू डू इट। एब्सोल्युटली हसन, आई वांट यू टू होल्ड टू दैट थॉट। हम इस पे बात मजीद भी करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सदा साहिबा, आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और माहिर नफ्सियात पर आफ्ताब हैं, हसन रजा साहब हैं, सफदर अली साहब हैं, इनको भी मेरी तरफ से सलाम। राजा आजाद अर्ज कर रहा हूँ। आज आपका मौजू है बदगुमानी और खुशफहमी। जी, तो आप ये देखिए कि बदगुमानी और खुशफहमी, आप टॉपिक फैमिली टॉपिक भी कर रहे हैं, सोशल टॉपिक भी। मैं करंट टॉपिक की तरफ अगर आ जाऊं, इजाजत दें कि हमारे शहर में इलेक्शन हुए हैं, तो किसी में भी इतनी हिम्मत जरूरत ही नहीं कि वो कोई रिजल्ट एक्सेप्ट कर ले। जब एक पार्टी ये कह रही है कि हम इस रिजल्ट को नहीं मानते, तो जब वो रिजल्ट को नहीं मानते तो फिर वो उसमें बल्दिया में जाने के लिए फिर खुशफहमी का शिकार क्यों है, पहली बात। फिर दूसरी बात ये कि जब अगर आपके वोट कम हैं और आपको शहर ने वोट नहीं दिए, तो उस पर आप अपने बदगुमानी का इजहार इस तरह कर रहे हैं कि जी ब्लेम कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर लिया, उनका ये कर लिया। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अब जब आपका एक प्रोसेस था, आपने लोगों के अंदर क्या काम किया, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप करेंगे, जो मैं सर्विस दूंगा। अगर कोई किसी होटल में वेटर कोई अच्छी सर्विस देता है तो उस पे लोग बार बार जाते हैं, लेकिन जब अगर उसको वहां से सर्विस आपका ताल्लुक भी कराची से? जी, मेरा ताल्लुक कराची से ही है। तो मैं तो मुझे बताइए बार रेगुलर इस वक्त के जो जी मुझे बताइए कि जो रिजल्ट्स इस वक्त आए हैं, जो फॉर्मल रिजल्ट्स हमारे सामने आए, जिसमें 93 यूसीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, 80 समथिंग सीट्स जमात इस्लामी की हैं, ये आप इससे मुत्तफिक हैं? आपको लगता है कि सही रिजल्ट्स आए हैं? देखिए, अब मैं एक बात बता दूं, तीनों पार्टियों के दरमियान अगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिलके अगर ये काम करते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर की सीट ले लें, हौसला बुलंद करना चाहिए। खुशफहमी के शिकार के अंदर ये ना रहे कि जी मैं ही सारी चीज का हामी हूँ और मैं ही अपनी डिक्टेटर करूंगा, तो इनमें तीनों पार्टियों में से किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि ये कराची का भला नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपनी अक्सरियत का भला सोच रहे हैं। कराची का भला अगर सोचे तो ये बैठ के कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि जी आप डिप्टी मेयर ले लें, मैं ये ले लूं। कॉल करने के लिए आपने बड़ी अच्छी बातें यहाँ पे की हैं, और मेरे ख्याल में अहम बात यह है कि बदगुमानी कैसे आती है। आप एक ही फील्ड पे काम कर रहे हैं, आप एक अवाम की नुमाइंदे की सूरत में विन करना चाहते हैं, लेकिन उसी प्रोसेस पे आपको पूरी तरह से एतबार नहीं है। या तो फिर हमारे सामने रास्ता होता है जिस तरह MQM ने बॉयकॉट किया और कहा कि जी पहले पूरे सिस्टम को सही किया जाए, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए, तब हम मैदान में उतरेंगे। लेकिन जब आप एक दफ़ा मैदान में उतर गए, ठीक है, उसकी जो कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, ये आपका हक है कि आप उनको पॉइंट आउट करें। अगर आप कहें कि जी कहीं बद इंतज़ामी हुई है या कहीं पे अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, कहीं पे ठप्पे लगे हैं, तो उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन क्या हम एक परफेक्ट सिस्टम, उस खुशफहमी में रहेंगे कि पहले एक आइडियल सिस्टम बन जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, या फिर हम बदगुमान रहेंगे कि सिस्टम इतना बुरा है तो हम इससे अलग हो जाएं? ये वो सवाल है जो इस वक्त हमारे सियासतदानों के सामने। सफदर, इस पे मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी बिफोर आई हेड फॉर द ब्रेक। हम ब्रेक पे जा रहे हैं? मैं जी सफदर। अच्छा, हाँ, नहीं, आपका कमेंट चाहूंगी, फिर उसके बाद विल हेड फॉर ब्रेक। सियासतदानों और इस तमाम तर सिनेरियो में देखा जाए तो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ बदगुमानी को लेकर कि बदगुमान होना पागल होने जैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पागल हो जाते हैं तो दुनिया के बहुत सारे तजर्बों से मावरा हो जाते हैं, दुनिया की बहुत सारी सोचों से, बहुत सारी फिक्रों से आजाद हो जाते हैं। तो जब आप बदगुमान हो जाते हैं तो आप सिर्फ एक डगर पर चल रहे होते हैं, फिर आपके पास महदूद विजन होता है, और महदूद विजन इतना साफ होता है कि आप उसी के गिर्द घूमते रहते हैं। आपके पास इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता कि आप उसमें घूम सकें। अब हमारे सियासतदानों की अगर बात की जाए कि पहले मामलात को ठीक किया जाए, चीजों को ठीक किया जाए, उसके बाद देखें खराब करने वाले कौन थे, चीजों को ठीक करना किसने था? जब आप ठीक कर सकते थे तो उस वक्त तो आप खराब कर रहे थे। अब जब चीजें खराब हो चुकी हैं तो अब आप दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर ये बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब आपने इस तमाम तर बातें, तमाम तर मामलात को ठीक करना है। ऐसा बुनियादी तौर पर होता नहीं है। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। बदगुमानी भी मुझे लगता है कि वो कीचड़ है, इसके ऊपर खुशगुमानी का कमर वाला। सफदर, आप अभी हमारे जो कॉलर ने कहा
کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو الائنس کرنا چاہیے، یا آپ کہیں گے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو الائنس کرنا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی الائنس کر لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی الائنس کر نہیں سکتی، لگ نہیں رہا ایسا. آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ پتہ نہیں ہے. سیاست ظاہر ہے کہ کوئی حتمی چیز تو ہے نہیں سیاست میں، لیکن موجودہ کیا پتہ یہ بھی ہماری خوش فہمی ہو صفدر، یہ بھی ہماری خوش فہمی ہو. جی بات تو وہی ہے نا کہ جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یار کرتی ہیں جفا ہم کو وفا لگتی ہے. تو سیاست میں تو جس طرح سے کچھ بھی حتمی نہیں ہے، اور ہم بدگمانی کی بجائے اگر خوشگمانی کی طرف آئیں کہ جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی میئر ہوگا، جو بھی ڈپٹی میئر ہوگا، وہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کرے گا، تو کراچی کے عوام میں بھی کچھ سکون پیدا ہو سکتا ہے اور سیاستدانوں میں بھی سکون پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ واقعتاً فکر کرتے ہیں لوگوں کی اور عوام کو لے کر اور ایک ایسی فضا بن سکتی ہے جہاں پہ ہر انسان کام کر سکا ہے. دیکھیں جب بھی حالات بہت زیادہ سنگین ہوں، مشکل ہوں، ٹف ہوں، تو ہم وی آل نیڈ ٹو بی سیفڈ بائی فیتھ اینڈ بلیف کہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اور جس طرح کہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کا بھی دل بدلا جا سکتا ہے، دل نرم کیے جا سکتے ہیں. اور ماضی میں تاریخ میں کئی ایسے لوگ جن پہ الزام لگتا تھا کہ یہ مخلص نہیں ہے اپنی عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کروائے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن رہا ہے. سو ناٹ ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ، اور بیچ میں جو گرے ایریاز ہیں اسی میں خوشگمانی اور اس میں بدگمانی پنپتی ہے. وی ہیو ٹو میک اے چوائس کہ